अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। इस प्रोडक्शन में आप लोगों को इंतहाई दिल की गहराइयों से आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो जो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़े वाली वीडियो है। ये वीडियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका जिस तल्लुक़ ना के NTS, PPSC, CTS, OTS के सवालात से है, ना ही आपका पेपर एग्ज़ाम क्लियर करने तक इसका तल्लुक़ है, बल्कि हर आम इंसान को इस वीडियो के मतलब और इन चीज़ों के मतलब पता होना चाहिए ताकि वो माशरे में अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है ये है ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ात व आर्डीनेंस। पाकिस्तान की जो दफ़ात और आर्डीनेंस कौन से है उसके मतलब हमारे MCQs हैं। ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 6161 किस जुर्म के हवाला से लगती है और जिसकी सज़ा 7 साल कैद या जुर्म या दोनों है। ठीक है, ये कमारबाजी यानी जुआ जो लोग खेलते हैं, कमारबाजी करते हैं, उनके लिए ये 6161 की जो है वो जुर्म के हवाला से ये सज़ा लगती है। ये 7 साल कैद या जुर्म या दोनों है। नंबर 2 पे है जी, चोरी या सिरका पर आर्टिकल 379 लागू होता है। इसकी सज़ा क्या है? 3 साल कैद या जुर्माना, यानी चोरी या सिरका करने पर 3 साल कैद और जुर्माना होती है, जो कि हम आम लोग नहीं जानते और हम चोरी करते हुए 1 मिनट लगाते हैं। नंबर 3 पे है जी, इक़दाम डकैती पर ताज़रात पाकिस्तान की कौन सी दफ़ा लागू होती है? ये 395 दफ़ा जो है वो इक़दाम डकैती पर लागू होती है। नंबर 4 पे है जी, ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 426 की सज़ा 3 माह कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं बेक वक्त मिल सकती हैं। ये किस जुर्म पर लागू होती हैं? ये शरारतन नुकसान रसानी, यानी हम जो लोगों के साथ अक्सर अपने दोस्तों के साथ या जानने वालों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हमारी खिलाफवर्जी चल रही है, तो हम शरारतन जो है उनका नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए सज़ा 3 माह कैद है या जुर्माना है या दोनों सज़ाएं जो है बेक वक्त हो सकती हैं। नंबर 5 पे है जी, शरारत से 50 रुपये से ज़ायद का नुकसान करने पर ताज़रात पाकिस्तान की कौन सी दफ़ा लागू होती है? 429 जो है वो लागू होती है 50 रुपये के ज़ायद नुकसान करने पर। नंबर 6 पे है जी, क़ज़ीफ़ बराए हद केस की समाअत का अख्तियार किस अदालत को हासिल होता है? ये सेशन जज को जो है वो क़ज़ाफ़ बराए हद केस की समाअत के अख्तियार हासिल होता है। नंबर 7 पे है जी, हदूद आर्डीनेंस की दफ़ा 6 के तहत औरत को वर्गलाकर अगवा करने के केस की समाअत का अख्तियार किस अदालत को हासिल होता है? ये भी जी सेशन जज जो है, ये सेशन कोर्ट को जो है वो ये अख्तियार जो है वो हासिल होता है। नंबर 8 पे है जी, हदूद आर्डीनेंस नंबर 6 मजरिया 1979 के तहत अगवा बराए अज़वाज केस नाकाबिले ज़मानत है। इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा जी उम्र कैद और 30 कोड़े हैं। ठीक है, ये मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। हदूद आर्डीनेंस नंबर 6 मजरिया 1979 के तहत अगवा बराए अज़वाज केस नाकाबिले ज़मानत, यानी अगवा बराए अज़वाज यानी किसी की बीवी को अगवा करना, उस ये केस नाकाबिले ज़मानत होता है और इसकी जो सज़ा है उम्र कैद है और 30 कोड़े हैं। नंबर 9 पे है, हदूद आर्डीनेंस की किस दफ़ा के तहत ज़ना बराए हद का केस दायर हो सकता है? तो ये जनाबे वाली दफ़ा 5 के तहत जो है वो केस दायर हो सकता है। नंबर 10 पे है, अदालत में झूठी गवाही देना दफ़ा 193 के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा जी 7 साल कैद और जुर्माना है। अगर कोई बंदा अदालत में झूठी गवाही देता है तो दफ़ा 193 के तहत
उसको 7 साल कैद और जुर्माना किया जाता है। नंबर 11 पे है जैली सरकारी करेंसी चलाने की सज़ा ताज़रात पाकिस्तान की किस दफ़ा के तहत मिलती है? ये 240 के तहत मिलती है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको पाकिस्तान के दफ़ात और आर्डीनेंस के मतलब बताया और उसमें इसके जराइम और उसकी सज़ा के मतलब बताया। ये हर आम इंसान को इसके मतलब आगाही होनी चाहिए। और इसके अलावा पंजाब पुलिस, रेलवे पुलिस, FIA, एंटी करप्शन और जितने भी महकमे हैं पुलिस के, मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस, उसके अलावा जो है पेट्रोलिंग पुलिस है, ये उसमें इसके MCQs के अक्सर सवाल आते रहते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। और उसके बाद अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टीनी टीनी टीनी।